श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 31 जुलाई दिन बुधवार को है कामदा एकादशी। सावन की एकादशी है, कोई साधारण एकादशी नहीं है। इस दिन यदि आप जो भी उपाय करेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। आपके कोई रुके अटके हुए कार्य हैं तो वो भी पूरे हो जाएंगे। गुरु जी के द्वारा बताए गए अचूक उपाय हैं, इन उपायों को करके आप लाभ अवश्य उठाएं। एकादशी का दिन जो होता है वो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और गुरु जी ने एकादशी के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय बताए हैं। तो इस दिन आपको करना क्या है, देखिए, आपकी कोई विशेष मनोकामना है, जैसे कि नौकरी की मनोकामना है या फिर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है या कोई भी रुका और अटका हुआ कार्य जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए आपको एकादशी के दिन सुबह जब आप लोग स्नान ध्यान कर लेंगे उसके बाद आपको इस उपाय को करना है। तो उपाय को करेंगे कैसे, देखिए, उपाय को करने के लिए आपको चाहिए 1 चुटकी हल्दी। आप सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को हल्दी अति प्रिय है, तो एकादशी के दिन आप लोगों को 1 चुटकी हल्दी से इस उपाय को करना है। आपको करना क्या है, देखिए, आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में 1 चुटकी हल्दी, कौन सी हल्दी, पीसी हुई हल्दी जो है वो रख लेनी है और साथ में आपको अपने घर से 1 लोटा जल, तांबे के लोटे में 1 लोटा जल ले लेना है। अब आपको कहाँ जाना है वो आप लोग ध्यान से सुनिए। आपको किसी भी आंवले के वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है। यदि आपने अपने घर में आंवले का पौधा लगाया हुआ है, गमले में आपके घर में आंवले का वृक्ष है, तो आप वहाँ पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। जब आप लोग आंवले के वृक्ष के नीचे पहुँच जाएंगे तब आपको एक विशेष नाम लेना है। आपको नाम लेना है हरिहर महादेव जी का। इस नाम को लेते हुए आपको आंवले के वृक्ष के नीचे जो हल्दी आप लेकर गए हैं, इसे आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए हरिहर महादेव जी का नाम लेते हुए समर्पित कर देना है, चढ़ा देना है। आंवले के वृक्ष की जड़ में आपको चढ़ाना है। उसके बाद जो आप अपने घर से 1 लोटा जल लेकर गए हैं, उस जल को भी आपको अपना नाम और गोत्र लेते हुए हरिहर महादेव का नाम कहते हुए इस जल को आपको धीरे धीरे आंवले के वृक्ष की जड़ में, जहाँ पर आपने हल्दी समर्पित की है, वहीं पर आपको चढ़ा देना है और आपकी जो भी मनोकामना है उसे पूरी करने के लिए आपको कहकर आ जाना है। गुरुजी कहते हैं कि ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को आप करेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो तुरंत पूरी हो जाएगी। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय उन लोगों के लिए है जिनके घर में लक्ष्मी नहीं आती है, रुपया पैसा टिकता नहीं है, या जो लोग कमाते तो बहुत है लेकिन फिर भी उनका रुपया पैसा जो है वो व्यर्थ के कामों में खर्च हो जाता है। घर में रुपये पैसे की कमी हमेशा बनी रहती है। तो एकादशी, वो भी कामदा एकादशी है सावन की, इस दिन आपको एक छोटा सा उपाय ज़रूर करना है। ये उपाय आप सुबह से लेकर रात तक कभी भी कर सकते हैं। इसको करना कैसे है आप लोग ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि आपको सामग्री क्या चाहिए। देखिए, आपको सबसे पहले तो चाहिए 7 बेलपत्र, 7 बेलपत्र। अब आपको अपने घर के रसोई घर से, जहाँ पे आप लोग पीने का पानी भर कर रखते हैं, उस हंडे से, जिसे परिंडा कहते हैं, वहाँ से 1 लोटा तांबे का जल ले लेना है और साथ में 7 बेलपत्र लेकर आपको शिव जी के मंदिर शिवालय में पहुँच जाना है। जब आप शिव जी के मंदिर शिवालय में पहुँच जाएंगे उसके बाद आपको शिव जी के ऊपर 7 बेलपत्र समर्पित कर देनी है और ये जो जल लेकर गए हैं, इस जल को आपको नंदी जी का एक पैर जो उठा हुआ है वहाँ पर धीरे धीरे चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद बाबा से आपको अपने घर में जो धन की समस्या है उसे दूर करने की प्रार्थना कर लेनी है। नंदी के कान में आपको अपने घर में रुपया रोकने के लिए कहकर वापस आ जाना है। गुरु जी कहते हैं कि इस उपाय को यदि आपने कर लिया तो आपके घर में कभी भी पैसा जो है वो व्यर्थ के कार्यों में खर्च नहीं होगा, आपके घर में रुपया पैसा रुकने लग जाएगा। चलिए बात करते हैं तीसरे उपाय की। देखिए, एकादशी का दिन है, जिनके घर में बहुत ज़्यादा पितृ दोष है या जिनको लगता है कि हमारे पितृ जो हैं वो शांत नहीं है, उन्हें शांति नहीं मिल रही है, कुछ न कुछ उनके घर में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, अशांति मची रहती है, कोई न कोई विघ्न बाधा हर कार्य में आते रहती है, तो इसके लिए आप लोगों को एकादशी के दिन एक कार्य जरूर करना चाहिए। आपको अपने घर के रसोई घर से 1 लोटा जल, अपने पीने के पानी जहाँ आप रखते हैं, परिंडा कहते हैं जिसे,
वहाँ से आपको 1 लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर शिवालय में चले जाना है और शिव जी के ऊपर आप जब जल को समर्पित करते रहेंगे तब आपको अपने पितरों का स्मरण करना है। उसके बाद आपको 3 बार स्वधा 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 इस नाम का उच्चारण करते हुए आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करते जाना है। देखिए, गुरु जी कहते हैं कि यदि आपने एकादशी के दिन इस कार्य को कर लिया तो आपके पितृ जो हैं वो शांत हो जाएंगे और उनकी कृपा आपको प्राप्त होने लग जाएगी और आपके सभी कार्य भी धीरे धीरे बनने लग जाएंगे। देखिए, स्वधा नाम जो है वो पार्वती जी की नानी का नाम है। तो एकादशी के दिन आप लोग इस अचूक उपाय को जरूर कीजिएगा। अब चलिए बात करते हैं कि जिनके घर में कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है और पैसा रुकता नहीं, तो उसके लिए भी आपको एक छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, बुधवार का दिन है और एकादशी की तिथि है, तो आप लोगों को एक छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। आप लोगों को शिव मंदिर में जाना है और अपने साथ आपको लेकर जानी है दुर्वा घास। जी हाँ दोस्तों, 7 दुर्वा। इसे आपको भगवान शिव जी के जलाधारी में, जहाँ पर भगवान गणेश का स्थान रहता है, वहाँ पर समर्पित कर देना है। अब जब आप लोग घर वापस आते रहेंगे तो उसमें से आपको 1 दुर्वा घास उठा लेनी है और उठा कर लाकर आपको अपने घर की दहलीज में इस दुर्वा घास को माता लक्ष्मी और भगवान गणेश का स्मरण करते हुए छुआ देना है। छुआने के बाद इस दुर्वा को आपको अपने धन रखने के स्थान पर रख देना, जैसे कि तिजोरी में या अलमारी में या फिर अपने धन रखने के स्थान में, पर्स में, बैग में, कहीं पर भी रख लें। और उसके बाद आप लोग देखेंगे कि आपके घर में जो कर्ज की समस्या है वो भी दूर हो जाएगी और आपके घर में धन लक्ष्मी का आगमन होना शुरू हो जाएगा। तो गुरु जी के द्वारा कामदा एकादशी की तिथि पर किए जाने वाले ये कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करके आप अपने जीवन में लाभ अवश्य उठाएं। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री हरि।